नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है और आज की मार्केट की बात करें तो दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग भी लिया और नीचे भी आया और सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अपसाइड निकला है। तो धीरे-धीरे मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आने लगा है क्योंकि ग्लोबल जो इफ़ेक्ट था इज़राइल और ईरान का वो थमता हुआ नज़र आया है। कोई भी इस वीकेंड में कोई भी बयानबाज़ी या कोई हरकत ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है दोनों देशों के बीच में। तो उस हिसाब से ग्लोबल भी बढ़िया पॉजिटिव था और हमारा मार्केट भी उसको देख के पॉजिटिव रहा। ठीक है? तो कल के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने का रहेगा। ठीक है दोस्तों? अगर मिडनाइट में कोई अच्छा ऐसा कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है तो गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का देखते हैं। ओके दोस्तों, तो उस हिसाब से हम बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए 190 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग लिया था ये, और जहाँ गैप अप ओपनिंग जिस पॉइंट पे लिया था उसी पॉइंट के पास क्लोज भी मिला है। वहाँ से नीचे आया और नीचे आके सपोर्ट लेके, मतलब सपोर्ट कहाँ लिया है ये भी देख लीजिए आप, ये 22,200 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर निकला है। ठीक है, अच्छा सपोर्ट लिया है और जाके ये जहाँ ओपनिंग लिया था उसी पॉइंट पे क्लोज मिला है इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कल के लिए बोलते हैं। अब मार्केट यहाँ से अगर अभी फिलहाल जिस तरह से मार्केट का वीक स्टार्ट हुआ है उस हिसाब से अब ट्रेंडिंग मतलब अप साइड की ओर मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। हाँ, बस कोई ऐसा बयानबाजी या फिर कोई हरकत ना नजर आए तो धीरे धीरे मार्केट एकदम से जिस तरह से आज बुलिश हुआ है, रोज रोज बुलिश तो होना चाहिए लेकिन हमको सतर्क रहना है क्योंकि जिस तेजी से ऊपर भागता है उस तेजी से नीचे आ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेवल टू लेवल अपन समझ लेते हैं, कहाँ से कौन से लेवल टूटे तो कहाँ जा सकता है और कौन सा सपोर्ट टूटे तो कहाँ और डाउन जा सकता है। तो अपना अपसाइड के लिए जिसे देखते हैं, अभी जिस तरह से आज पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है तो हो सके अमेरिका में भी अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिले तो हमारा मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। पहला तो अपना आगे का लेवल क्या आ रहा है, 22,400 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो कल 22,400 के ऊपर शायद या इसी आसपास में हम गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। अगर मार्केट जिस तरह से आज गैप अप ओपनिंग लेके नीचे आया तो हो सके तो मान के चलिए इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेता है तो मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग लेता है तो यहाँ आके टिकने की कोशिश करेगा जिस तरह से 22,200 के लेवल पे सपोर्ट बनाया था। अगर इसी आसपास के में गैप अप ओपनिंग हुआ 400 के नीचे या उसके आसपास या उसी 400 पॉइंट पे, तो मार्केट फिर ये 22,350 के आसपास या 22,300 के लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर ये दोनों अपसाइड, ये दोनों जोन के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग लेता है मार्केट तो हमको यही देखना होगा अपसाइड के लिए ये 22,400 के लेवल के ऊपर निकले, यहाँ सस्टेन करे और फिर ये 22,500 के लेवल के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको कल का क्लोजिंग 22,400 के ऊपर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, हाँ, 22,500 के लेवल पे आएगा तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा मार्केट एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ये चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ आए तो थोड़ा सा हल्का हो जाइए और फिर नीचे आने दीजिए और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से जाए, यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकले तो फिर से यहाँ से 22,500 के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, जब जब ये 22,500 के आसपास रुकता हुआ नजर आए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर इसके ऊपर निकल के टिक जाए, ऊपर सस्टेन कर लिए तो फिर 22,550 फिर 600 का लेवल हमको जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कल के लिए अपन 22,500 का लेके चलते हैं लेवल, अगर उसके ऊपर निकल गया तो फाइनल टारगेट 22,600 का रखेंगे, 550 तो 600 का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे की साइड। जिस तरह से मार्केट आज गैप अप ओपनिंग लेने के बाद आके 22,200 पे सपोर्ट लेके ऊपर निकला था, तो कहीं आज क्लोजिंग मिला है उसी लेवल पे ओपनिंग लेता है और फिर से अगर नीचे यहाँ आता है, यहाँ सपोर्ट ले चुका था, फिर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर फिर से ऊपर निकल जाए तो फिर से ये लेवल दिखा सकता है। अगर सपोर्ट नहीं लिया तो हम 22,150 और फिर 22,100 के लिए जा सकते हैं। तो क्या है, ये लेवल आने दीजिए और हर लेवल पे बाइंग आता हुआ नजर आएगा अगर ग्लोबल पॉजिटिव रहा तो। ठीक है दोस्तों, अगर ग्लोबल में फिर से वार जैसे हालात बनने लगे तो फिर से लेवल टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। तो यही नजर रखना है कि नीचे आ रहा है तो किस कारण, क्योंकि मार्केट गिरने का कारण ही यही था कि ग्लोबल में वार का सिचुएशन बना था, इसी के लिए मार्केट गिर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो स्टेबल नजर आ रहा है वार, तो यही देखना है। अगर नीचे आता है तो हमको कहाँ तक के लिए नीचे देखना है, एक बार यहाँ गैप फिल हो जाए, यहाँ तक के लिए एक बार देखना है। गैप फिल करके फिर से मार्केट ऊपर निकल सकता है। अगर सब सेंटीमेंट सब ठीक रहा तो इसको प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे। अगर नीचे आता है तो हमको सपोर्ट से फिर से बाइंग के लिए व्यू बनाना। तो फिलहाल अपना 22,200 के नीचे आता है तो 22,150 और 22,100 तक के लिए अपन देख सकते हैं, ये फिर बाइंग जोन हो जाएगा।
फिर ऊपर निकलने के लिए कोशिश करेगा। अगर कुछ सेंटीमेंट खराब होता है तो फिर ये 22,000 का लेवल यहाँ से टूटता है 22,100, तो 22,000 के लेवल को भी ये दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी एक बाइंग जोन है, यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस कर सकता है। अगर इस लेवल पे आए और ग्लोबल का मोमेंटम देखना है कि सब चीज़ ठीक है, तो आप यहाँ से फिर से बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए 350 अंक की तेजी देखने के लिए मिला है और इसका क्लोजिंग मिला है 43,924 पे। तो ये क्लोजिंग हमको 48,000 के ऊपर मिल जाता तो और ठीक ठाक रहता, लेकिन उसी के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखा है, पोस्ट क्लोजिंग नीचे मिला है। कल के लिए अपना बैंक निफ्टी में टारगेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपसाइड की बात करें अपन, कल बैंक निफ्टी का यही होगा कि 48,000 के ऊपर ये आज देखिए दोस्तों गैप अप ओपनिंग लिया था, 48,100 के ऊपर ओपनिंग मिला था, लेकिन वहां से नीचे आके ये भी कहाँ पे सपोर्ट लिया है, 43,600 के आसपास ये लिया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है। अब कल भी चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 48,000 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग ले सकता है, यही मोमेंटम जारी रह सकता है। तो इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि कल भी ये जिस पॉइंट पे ये गैप अप ओपनिंग लिया था उसी पॉइंट पे ये टारगेट बन रहा है। ये भी देख लें तो पहला तो आप 48,000 का मान लीजिए, उसके बाद हो गया 48,200 का लेवल है, उसके बाद 48,400। तो यहाँ दो लेवल आ रहा है दोस्तों, 48,400 और 48,500 का है। ठीक है, तो ये जो जोन है, आप एक बार फिर से एक बार इस जोन में आए तो एक बार हल्का हो जाइए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। अगर कल 48,300 से 4 मतलब 400 से 500 के जोन में आए तो एक बार हल्का हो जाइएगा। ठीक है, मार्केट फिर से एक बार नीचे सपोर्ट के लिए आएगा, फिर से आप बाई कहाँ कर सकते हैं, 48,200 या 100, ये जो जोन है ना, ये बॉक्स के अंदर जहां भी आए मार्केट, यहाँ से एक बार व्यू बनाइएगा। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे की साइड। तो नीचे की साइड में अपना लेवल बना के रखे हैं, तो नीचे की साइड में सपोर्ट कहाँ कहाँ लेता हुआ नजर आएगा। तो पहला सपोर्ट अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला जो आज जो सपोर्ट लिया है वही हमने सपोर्ट लिया है पहला सपोर्ट के रूप में। तो यह है आपका 47,630 के आसपास, 630 के आसपास ये गैप फिल भी कर दिया है इसमें। ठीक है, तो मार्केट कल के टाइम में जैसे यहाँ आता है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आता है, तो यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बाय द वे ये लेवल भी, इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर ये आपको 43,400 का लेवल है, यहाँ से भी एक बार बाउंस देने की दम रखता है। देखिए अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया था और उसके बाद फाइनल आपका सपोर्ट आ रहा है 43,200 का लेवल। ठीक है, ये जोन भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और फाइनल 47,200 से 47,000 का ये लेवल आ रहा है। तो मार्केट फिलहाल ये जो बाइंग जोन मान के सकते हैं, अगर सेंटीमेंट सब ठीक ठाक रहा। मेन चीज़ है वार जोन का कोई भी न्यूज नहीं आना चाहिए या बयानबाजी नहीं आना चाहिए, तो मार्केट ये सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा ऊपर की साइड मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये लेवल आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे की साइड ये 3 लेवल हो गया और ऊपर की साइड फाइनल टारगेट हम 48,500 और 400, 400 से 500 तक ले सकते हैं। और नीचे नीचे के लिए अभी कितना पॉइंट दूर है, लगभग लगभग 900 पॉइंट दूर है। तो नीचे की साइड पहला वही है, 43,400 से 500 इधर भी बन रहा है और ऊपर में भी बन रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ देखिए फिर निफ्टी में 21,326 पे क्लोजिंग मिला है और ये 150 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ है। फिर निफ्टी का देखिए ऊपरी लेवल के लिए हम देख लेते हैं। ऊपरी लेवल में पहला टारगेट अपना, मतलब पहला रेजिस्टेंस के तौर पे पहला टारगेट ही मानिए, जो आज का हाई लगभग 21,400 बना था। कल इसके लिए टारगेट पहला वही लेके चलते हैं। यहाँ आए तो फिर से ये इसके ऊपर निकले, ऊपर निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, कि फिर से यहाँ आके एक बार टेस्ट, फिर से नीचे आके फिर से दम लगा के ऊपर निकलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर ये सस्टेन करके निकल गया ऊपर और यहाँ मतलब 21,400 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो उसके लिए अगला टारगेट अपना 21,500 होगा। कल के लिए यहाँ तक अपन व्यू बना सकते हैं 21,500 तक। ठीक है, अगर बाय द वे 21,500 के ऊपर भी निकल गया तो लास्ट अपना कल के लिए रहेगा 21,000। तो ये जैसे आता है ना 21,500 के लेवल में, तो यहाँ एक बार हल्का होने की कोशिश करिएगा। 21,450 और 500 का जोन फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। तो यहाँ नीचे आए तो फिर से नीचे से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए निकले तो फिर से आप अपसाइड की ओर व्यू बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नीचे की ओर। तो नीचे की ओर देखिए आज जिस तरह से ये ओपनिंग लेने के बाद सपोर्ट लिया है, कहाँ लिया है, 21,200 के लेवल पे। तो कल के लिए फिर कहीं आए तो ये हमारा पहला टारगेट यही होगा, यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकले और ये जोन के आसपास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आए तो एक बार रुकिएगा, मार्केट को देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर कुछ अच्छा खासा कोई न्यूज या ग्लोबल इफेक्ट ही पड़ा तो शायद टूटना चाहिए, नहीं तो इसके आसपास ये सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाय द वे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट अपना 21,100 का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 21,000 फाइनल है सपोर्ट। तो कल के लिए इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, जिस तरह से मार्केट और ग्लोबल अच्छा खासा रैली दिखाने के लिए रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी अपने को ये ध्यान में लेके चलना है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ ये लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर मन में कोई सवाल हो कमेंट भी करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।